अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की स्पेसिफ़िकली हम लोग एपिसोड बनाने जा रहे हैं रूडन इनक्लेव में। रूडन इनक्लेव उसकी लोकेशन पे बात करेंगे, उसके ब्लॉक्स पे बात करेंगे, उसकी डेवलपमेंट पे बात करेंगे और उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए आप एसेंशियल पार्ट्स उसको समझते हैं कि वो चीज़ें हों तो एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है। डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, नियर फ्यूचर का इनका क्या प्लान है, एनओसी मेन चीज़, एनओसी का क्या स्टेटस है क्योंकि एनओसी के साथ हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। रूडन इनक्लेव का हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने रूडन इनक्लेव मार्केट में बेचना शुरू किया था, उस वक़्त रूडन इनक्लेव का जब किसी के आगे हम नाम लेते थे तो लोग पूछते थे कि रूडन से बनता क्या है, किस जगह पे सोसाइटी है, ये लोग ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, रिजर्वेशंस जो एंड यूज़र्स की होती हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि हमारा मकसद टीम स्टेट एडवाइजरी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफ़िकली, हमारा कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि प्लॉट बेचने हैं और ऐसे प्लॉट बेचने हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसमें कस्टमर का हार्ड अर्न मनी उनका इन्वेस्ट हो रहा है, वो अपने घर का प्लान कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। और अगर हमारे तवस्सुत से किसी ऐसी जगह पे लोगों की इन्वेस्टमेंट हो तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगता कि हम ऐसा काम करें। हम पहले किसी भी सोसाइटी पे अपना R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, अपना कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के बाद वो प्रोडक्ट अपने एंड यूज़र्स के लिए लाते हैं। रूडन इनक्लेव की अगर बात करें, देखें सबसे पहले मेन चीज़ बिज़नेस में ये होती है कि आप जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं क्या लैंड उस ग्रुप के नाम पे है? जी बिल्कुल, रूडन इनक्लेव के नाम पे उनका लैंड है, रोमेस्को प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ज़मीन है। इनिशियल एनओसीज़ की बात करें, रेवेन्यू का एनओसी हो गया, वासा का एनओसी हो गया, TMA का एनओसी हो गया, एनवायरमेंटल एनओसी हो गया, एविएशन का एनओसी हो गया, ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं। ये सारे स्टेप्स क्लियर होने के बाद नाउ उन लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंसर्न अथॉरिटीज़ को जमा कराए हुए हैं और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि कमिंग 2 मंथ्स में, लाइक 2.5 मंथ्स में, यूल गेट अ गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़ रिगार्डिंग एनओसी। देखिए फ़र्क क्या होता है, किसी भी सोसाइटी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एनओसी से पहले जो लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं वो हमेशा बेनिफिट में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन लोगों ने एग्जैक्टिव ब्लॉक में 18 लाख रुपए पे प्लॉट बेचना शुरू किया था, रिवाइज प्राइस उसकी 19,80,000 रुपये आई, और अगर ये फ्यूचर में अपना ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एनओसी के बाद जब ये नया ब्लॉक लॉन्च करेंगे तो 7 मरले की प्राइस कभी भी 19,80 या 20 लाख रुपया नहीं होगी। ऑन सेफर साइड 24 से 25 लाख रुपया इनकी लॉन्चिंग प्राइस होगी। अब चीज़ें क्या हैं, देखें जो प्लानिंग पार्टनर इन लोगों ने अपने साथ अटैच किया है, नेस्पाक वन ऑफ द टॉप प्लानिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। नेस्पाक किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, नेस्पाक ने अपनी वेबसाइट पर डिक्लेयर किया हुआ है, आप उनकी न्यूज़ वाली फीड में जाके देखें तो दैट नेस्पाक सिक्योर्स रूडन एज अ प्लानिंग पार्टनर। डेवलपर ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने शुरू में अपने साथ अटैच नहीं था किया, रोमेस्को प्राइवेट लिमिटेड अपनी डेवलपमेंट का काम कर रही थी, एक एवरेज बेस पे कर रही थी। फाइनली इन लोगों ने अपना डेवलपर भी फाइनल कर लिया, यूपीडीएल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने गुलबर्ग ग्रीन्स, गुलबर्ग रेजिडेंशिया की शक्ल में अपना एक मास्टरपीस ट्विन सिटीज़ में डिलीवर किया है, डिलीवर करके सक्सेस तक लेके गए हैं और उनकी बैकिंग पे पूरा गुलबर्ग है, गुलबर्ग की क्लाइंटेज है, एंड यूज़र है, ISO सर्टिफाइड है रूडन इनक्लेव। आप ये देखें कि इन लोगों ने जो ब्लॉक्स बेच लिए हैं, फाइनल सेलिंग इनकी एग्जैक्टिव और एच ब्लॉक की चल रही है, रेट्स क्लोज होने जा रहे हैं ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम। यू विल कम टू नो कि रेट क्लोज हो गए हैं, सेलिंग क्लोज हो गई है। तो जब सेलिंग क्लोज होती है, रेट्स क्लोज होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फाइल्स पे प्रॉफिट शुरू हो जाता है। अगर आप इनके पास ट्रैक की बात करें, आप इनके फार्म हाउसेस की बात करें, सब फार्म हाउसेस प्रॉफिट पे हैं, रेट 1, रेट 2, रेट 3। आप इनके पुराने ब्लॉक्स की बात करें, उनकी सारी प्रोडक्ट्स प्रॉफिट में हैं। कमर्शियल्स ऑन वेरी हायर साइड, रेजिडेंशियल ऑन अ बिट लोअर साइड।
उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना एग्जैक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया था। एग्जैक्टिव ब्लॉक की आप बात करें तो उसकी बेस्ट सेलिंग वही मैं बता रहा हूँ कि इट्स ऑलमोस्ट क्लोज नाउ फ्रॉम द सोसाइटी। एज ब्लॉक में इन लोगों ने 5 मरला की प्रोडक्ट लॉन्च की थी, उसका भी रेट इज़ गोइंग टू क्लोज इन अ वेरी शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। नया रेट 14.5 लाख रुपए इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होगा पुरानी सेलिंग ख़त्म होगी। ऑब्वियस ही बात है 12 लाख वाली फ़ाइल आपको 12 लाख रुपए पे नहीं मिलेगी। तो अगर आप अभी तक रूडन एनक्लेव में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, दैट इज़ अ गुड टाइम टू स्टेप इन। और अगर आप कर चुके हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपका जो प्रॉफिट वाला टाइम है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। दूसरी बात हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने जब बेचनी शुरू की थी रूडन एनक्लेव की प्रोडक्ट्स तो हम इंडिविजुअली हर बंदे को, हर एंड यूज़र को बताते थे कि जी वी आर सेटिस्फाइड, आप हमारी सेटिस्फेक्शन देखते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अब जब चीज़ें डिलीवरेंस की तरफ चलेंगी तो सबसे ज़्यादा सक्सेस, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन स्टेट एडवाइजरी को होगी कि हम जो चीज़ें कह रहे थे वो चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, बल्कि होना शुरू हो गई हैं। तो अगेन कहता चलूँ, कल बजाय ये कहने के फार्म हाउस का हम उस वक़्त ले लेते और आज इतने करोड़ पे है, इतने करोड़ पे है, ये दिनों में, महीनों में ये फासला तय होता चला जाएगा। तो अगेन जो लोग सोच रहे हैं दैट इज़ द सिंसियर एडवाइस फॉर देम कि सोचे मत, आप लें। आज लेंगे तो कल आप घर बनाएंगे या रीसेल करके प्रॉफिट बनाएंगे। और उसके बाद आप बात करें, बेसिकली होता ये है कि सोसाइटीज़ की नॉर्मल पेस क्या होती है, 1 ब्लॉक लॉन्च किया, 2 ब्लॉक लॉन्च किए, 3 ब्लॉक लॉन्च किए, 13, 14, 10 ब्लॉक्स लॉन्च करते चले जाते हैं। हर 2 महीने बाद एक नई प्रोडक्ट आती चली जाती है। तो रूडन एनक्लेव की मैनेजमेंट ने बेसिकली ये डिसाइड किया है कि फाइनल एनओसी की अनाउंसमेंट तक, विच इज़ इन वेरी नियर फ्यूचर, वो एग्जैक्टिव ब्लॉक और एच ब्लॉक की सेलिंग मैंने आपको बता दिया, क्लोज इज़ गोइंग टू क्लोज लाइक इन डेज। उसके बाद ये लोग कोई नया ब्लॉक लॉन्च नहीं करेंगे, ये पहले ब्लॉक्स को स्टेबल करेंगे, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, उनकी प्राइसेस पे प्रॉफिट जनरेट करवाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, एक पुराने रेट पे चीज़ मिलना बंद हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर प्रॉफिट चलना शुरू हो जाता है। तो वी आर वेरी होपफुल फॉर दिस और स्पेसिफिकली वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रूडन एनक्लेव कि अब वो हकीकत में डिलीवरेंस की तरफ आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको अपडेट रखेंगे। आने वाले दिनों में हम एपिसोड्स भी बनाएंगे, साइट पे जाके भी बनाएंगे और सारी चीज़ों से आपको अपडेट रखेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।